पूरे झारखंड में रामनवमी के पारंपरिक आयोजन का अपना ही अंदाज और इतिहास है। हजारीबाग की बात की जाए तो आज़ादी से पहले से हजारीबाग में रामनवमी का इतिहास जुड़ा है। हालांकि बड़े बुजुर्ग तो श्री राम जन्मोत्सव को मुगल काल के पहले से जुड़ी परंपरा बताते हैं। जैसा कि इंट्रो से ही पता चल गया होगा कि आज इंटरनेशनल रामनवमी कहे जाने वाले हजारीबाग रामनवमी के इतिहास पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हजारीबाग में कैसे 5 लोगों से शुरू हुई रामनवमी का जुलूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत हासिल कर ली और आज हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाने लगा। जोहार, शमीम अहमद नाम है मेरा और आप SB लाइव हिंदी देख रहे हैं। दरअसल बात एक सुनहरे ख्वाब से शुरू होती है। कहा जाता है कि हजारीबाग JPM मार्ग निवासी स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर को एक रात ख्वाब आया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर महावीरी झंडा लेकर भ्रमण करते हुए अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की है। जब सुबह हुई तो उन्होंने इस ख्वाब की चर्चा अपने परिवार और कुछ मित्रों से की। तब उस वक्त लोगों ने सलाह दी और कहा कि हो सकता है भगवान राम आपके माध्यम से झंडा निकलवाना चाहते हैं। इसके बाद तो गुरु सहाय ठाकुर ने महावीरी झंडा निकालने का संकल्प ले लिया और 1918 में राम जन्मोत्सव पर अपने 5 मित्रों के साथ पहली बार हजारीबाग में महावीर झंडा लेकर विभिन्न मंदिरों में गाजे बाजे के साथ भ्रमण किया और पूजा अर्चना की। हालांकि कुछ जानकार तो यह भी बताते हैं कि रामनवमी जुलूस 1905 में ही शुरू हो जाती। जानकार बताते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पंचमंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था। 1901 से प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी गई और 1905 ईस्वी में पंचमंदिर के लिए चांदी जड़ा नीले रंग का ध्वज बनारस से मंगवाया गया। मंदिर में ही ध्वज को रखकर पूजा अर्चना की जाती थी। उस वक्त स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर इस ध्वज को लेकर शहर में जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन पंचमंदिर के संस्थापक और उनके परिजन इसकी इजाज़त नहीं दी। इजाज़त नहीं मिलने के बाद स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने 1918 में अपने 5 साथियों के साथ मिलकर रामनवमी जुलूस पहली बार निकाली और इस तरह हजारीबाग में रामनवमी की शुरुआत हो गई। हालांकि तब शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह जुलूस आने वाले समय में हजारीबाग की रामनवमी जुलूस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसे इंटरनेशनल रामनवमी की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इन 105 सालों में हजारीबाग की रामनवमी जुलूस में हुए व्यापक बदलाव हजारीबाग रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज़ादी के बाद के दशक में गगनचुंबी झंडा इस रामनवमी की पहचान थी। इसके बाद गगनचुंबी झंडों के स्थान पर अत्याधुनिक और भव्य झांकियों ने ले लिया। वर्तमान समय में हजारीबाग के महारामनवमी जुलूस में 100 से अधिक अखाड़ा शामिल होते हैं और यह 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर हजारीबाग आते हैं। 72 घंटे तक चलने वाले इस जुलूस में जीवंत झांकियों के साथ साथ अत्याधुनिक नक्काशीदार और LED बल्बों से सजी झांकियां शोभा बढ़ाती है। आज़ादी के पहले ढोल के साथ जुलूस निकाला जाता था। बाद के दिनों में ताशा पार्टी की गूंज से शहर राममय होता गया और अब इसके जश्न के साक्षी देशवासियों के साथ साथ कई विदेशी भी बनते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.